सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा अभ्यास कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 2 उल्टा पुल्टा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली कक्षा में बच्चों हमने यह पाठ पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित समस्त व्याकरण अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए कोई 4 काम वाले शब्द यानी क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। क्रिया शब्द यानी बच्चों जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सरल है बच्चों। जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, वो शब्द कैसे शब्द होते हैं? क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द। पाठ में आए क्रिया शब्द, पहला चलते, दूसरा गिरती, तीसरा पकड़, चौथा हंसता। अब अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में आए जीवों के नाम छांटकर लिखिए। तो चलिए पंक्ति पढ़ते हैं। तिलचट्टे चींटे जब चलते हैं, एकाएक पलट जाते हैं। चींटी गिरते मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। इन पंक्तियों में जीवों के नाम छांटकर लिखना है बच्चों। तो कौन कौन से हैं? तिलचट्टे, चींटे, चींटी, मकड़े, गिरगिट। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को दोबारा लिखिए। तुरंत, तुरंत। बच्चों ये दोनों तरीके लेखनी और उच्चारण की दृष्टि से सही हैं। दोनों शब्द बिल्कुल सही हैं। एक प्रचलित हिंदी का स्वरूप है तो दूसरा मानक हिंदी। कहने का तात्पर्य बच्चों नया चलन, जो आज के दौर में जो नया चलन है उसमें हिंदी उन शब्दों को कैसे नए स्वरूप में लिखा जाता है उसे आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद, तो यहाँ पे आधा ना पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार के रूप में। ठीक है, उसी तरह जहाँ जहाँ पे आधा ना है वो अपने आगे अक्षर पर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। तो चलिए अगला है अंदर। अंदर आ पे कहाँ लग जाएगा? अनुस्वार। मंदिर में माँ पे अनुस्वार लग जाएगा और सुंदर में सु पर। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रचलित हिंदी में जिस शब्द में आधे ना को हम लिखते थे उसे मानक हिंदी में अनुस्वार के रूप में आधा ना का प्रयोग किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द से तात्पर्य क्या है बच्चों? जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द या फिर उल्टे शब्द। सरल शब्दों में बच्चों किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द। जैसे छोटा का बड़ा, रात का दिन। उसी तरह यहाँ शब्द है जीवन। जीवन का क्या होगा? मृत्यु, सुख, दुख, उल्टे, सीधे, अपने, पराये। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखें। बच्चों यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आपको क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। नाम लिखने के साथ साथ उन्हें आपको संख्याओं में विभाजित करना है। पहले जो व्यक्ति का नाम है उसे क्या देना है? 1, जो जीव का नाम है उसे 2, स्थान के नाम को 3 और वस्तु के नाम को 4 संख्या देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम आपने लिख लिए होंगे। पहला गिरगिट, दूसरा घर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा लाल किला, पांचवा बस्ता और छठा मक्खी। अब इनको संख्याओं में विभाजित करते हैं। 2, 3, 1, 3, 4, 2। बच्चों
चित्रों के जो हमने नाम लिखे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा के शब्द। और हमने जो उन्हें संख्याएं प्रदान की हैं उन्हें हम संख्या के भेदों में विभाजित किया है। तो चलिए इसको हम परिभाषा के द्वारा समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इसके अतिरिक्त दो और होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है चलते चलते, चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा। झटपट, बंदर झटपट एक डाली से दूसरी डाली को पकड़ लेता है। हिम्मत, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य बच्चों समान अर्थ वाले, ठीक है। जो ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हों उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख को और हम क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र और नयन। हाथ को हस्त और कर। पैर को पद और चरण। अगला प्रश्न बच्चों, नीचे दी गई शब्द सीढ़ी पूरा कीजिए। बच्चों एक तरफ आपको चित्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको एक सीढ़ी नुमा अक्षरों की श्रृंखला दी हुई है। आपको इसमें क्या करना है? जो खाली स्थान है वहाँ पे एक आपको अक्षर भरना है जिससे वो एक दूसरे से जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं। लिखना। अब ना को जोड़ते हुए हमें चित्र के अनुसार इसमें अक्षर भरना है, तो क्या भरेंगे हम? उड़ना। इसी तरह उठना, नाचना, नापना, गिरना। अब इस प्रश्न में नीचे दी गई शब्द लड़ी आगे बढ़ाइए। बिल्कुल अंताक्षरी की तरह बच्चों, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे हमें एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीटी, टी। टी से टीन। टीन। न से नल। लड़का। का कान। नकल। लड़की। अब इस प्रश्न में बच्चों क्या करना है? कविता उल्टा पुल्टा से आपको सीखने को क्या मिला अपने शब्दों में लिखे। बच्चों जब मैंने आपको पाठ ये पढ़ाया था तो मैंने आपको उससे मिली शिक्षा के बारे में भी बताया था। तो आपको इस पाठ से क्या सीखने को मिला, आपको अपने विचार इसमें खुद लिखना है। इसलिए यह कार्य गृह कार्य है। बच्चों मैंने आपके सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करा दिया है। अब आप इन्हें क्रम से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी अभ्यास नहीं समझ में आया है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। धन्यवाद।